Assalamu alaikum students, my name is Sonia Khan and welcome back to my channel. Today I am going to explain commutative law. उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिएगा। इससे क्या होता है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना, आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, अब आप सबको पता है कि यूनियन का साइन ये वाला होता है। यूनियन के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं और जब भी कम्यूटेटिव लॉ होगा ना, तो कम्यूटेटिव लॉ में हम दो सेट्स लेंगे। ठीक है, ए एंड बी। कौन से सेट लेंगे? ए एंड बी लेंगे कम्यूटेटिव लॉ में। यह आपने याद रखना है कि जहाँ भी कम्यूटेटिव लॉ होगा इट्स मीन के हमने जो भी ऑपरेशन करने हैं वो दो सेट्स पे करने हैं। ठीक है, तो आपने दो सेट लेने हैं। अब यहाँ पे यूनियन है ना, तो हम ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए फाइंड करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है। इसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद हम ए बी इंटरसेक्शन ए का जो सेट है वो फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों का आंसर सेम है कि नहीं है। अगर दोनों का आंसर सेम है तो ये जो लॉ है ये प्रूव हो जाएगा। अगर सेम नहीं आता तो लॉ प्रूफ नहीं होता। सबसे पहले लॉ ऑफ यूनियन को प्रूव करेंगे, फिर लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करेंगे। तो लॉ ऑफ यूनियन क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, अब जो सेट ए है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं। ये डॉटेड डॉटेड करके लिखा हुआ है ना, इट्स मीन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं। लास्ट में जो एलिमेंट लिखा होता है ना, तो वहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं ना वो सारे इस सेट में हैं। ठीक है, अब जो सेट बी है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 5 7 और 9। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी लिखेंगे। फिर हम इज इक्वल टू के नीचे ही इज इक्वल टू लगाएंगे। लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। तो लिखने किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आपने इसको भी अच्छी तरह से सीखना है। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप अच्छी तरह से उसको अटेम्प्ट कर पाएं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेट ए लिखेंगे। फिर यहाँ पे यूनियन है ना, तो फिर हम यहाँ पे भी यूनियन लगाएंगे। फिर सेट बी है तो हम यहाँ पे भी सेट बी लिखेंगे। जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड है हमने सेम वैसा ही लिखना है। ए है तो सबसे पहले ए वाला सेट पुट किया, फिर यूनियन है तो हमने यूनियन लिखा, फिर बी है तो हमने सेट बी लिखा यहाँ पे। ठीक है, हमने इस तरह से सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने इनका यूनियन लेना है। और आपको पता है ना कि यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं? दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये सेट ए है, सेट ए में 1 2 3 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं। 1 से 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं। और सेट बी में 3 5 7 और 9 है। ये जो 3 5 7 और 9 है वो भी तो जो सेट ए है इसमें है ना, तो हमने दोनों के एलिमेंट्स लिखने होते हैं और जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना उनको भी 1 टाइम लिखना होता है। हमने इनका यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? 2 3 4 अप टू 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें जो सेट ए है उसके भी सारे एलिमेंट्स हैं। जो सेट बी है जो कि ये वाला है इसके भी सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट हमने राइट हैंड साइड लेनी है जो कि बी यूनियन ए है। तो यहाँ पे सबसे पहले
बी है ना, यहाँ पे बी है ना, तो हमने बी वाला सेट लिखा, फिर यूनियन है तो हमने यूनियन लगाया, फिर सेट ए है तो हमने सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिखे, यानी कि सेट ए लिखा। इस तरह से हमने जो सेट की वैल्यूज़ है उनको पुट करना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इनका यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे भी 1 2 3 अप टू 10 तक सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने जो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की है उसका आंसर भी सेम है। यहाँ पे देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड किया है उसमें भी 1 2 3 अप टू 10 तक एलिमेंट्स हैं, और जो राइट हैंड साइड की फाइंड की है उसमें 1 2 3 अप टू 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं। इट्स मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है और जो राइट हैंड साइड का जो आंसर है, दोनों के आंसर सेम है। Hence proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक ये मेथड है क्वेश्चन को लिखने का, और जो सेकंड मेथड है, उस सेकंड मेथड से जो इसका सेकंड पार्ट है ना, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, वो मैं प्रूव करूँगी। अब सेकंड मेथड ये है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये वाली, पहले इसको सोल्व कर लें, फिर जो राइट हैंड साइड है बाद में इसको सोल्व कर लें। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। अब जो यूनियन वाला जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने सोल्व कर लिया है। अब जो इंटरसेक्शन वाला जो सेकंड पार्ट है ना, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, अब हमने उसको सोल्व करना है। तो उसके लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट में हों, जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, हम इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, सेट ए में 1 to 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में क्या है, 3 5 7 और 9। अब जो 3 5 7 और 9 है वो सेट ए में भी है, क्योंकि सेट ए में 1 से 10 तक एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 3 5 7 और 9। ठीक है, अब इसी तरह से हमने बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। तो बी इंटरसेक्शन ए है ना, तो पहले बी वाला सेट है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी पहले बी वाला सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन है तो हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाना है, फिर सेट ए है तो हमने यहाँ पे सेट ए लिखा। जैसे ही यहाँ पे लिखा होगा ना, सेम हमने वैसे ही बी की जगह पे हमने बी वाला सेट लिखना है, फिर इंटरसेक्शन है तो हमने इंटरसेक्शन लगाया, फिर ए की जगह पे ए वाला सेट लिखना है। सिस्टमेटिकली हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे, और यहाँ पे भी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 3 है, 5 है, 7 9। तो यहाँ पे भी प्रूव हो चुका है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या प्रूव होता है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें या बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करें तो आंसर सेम आता है। यानी कि पहले अगर सेट ए लिखें, फिर सेट बी लिखें, फिर इनका इंटरसेक्शन फाइंड करें, या पहले सेट बी लिखें फिर सेट ए लिखें, फिर उसका इंटरसेक्शन फाइंड करें, आंसर सेम आता है। सेम इसी तरह से जो यूनियन लॉ ऑफ यूनियन है ना, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है, उसमें भी यही प्रूव होता है कि पहले ए सेट लिखें फिर बी सेट लिखें, उसका यूनियन फाइंड करें, या पहले सेट बी लिखें फिर सेट ए लिख के उनका यूनियन फाइंड करें, दोनों का आंसर सेम आता है।
ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज है ना 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने सेम इसी मेथड से सोल्व करना है और इसी तरह से ही उसको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें सेट ए और बी गिवन है। हमने इन सेट्स को यूज़ करके कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी प्रूव करना है और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो उसके लिए जो सबसे पहले हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है, ए यूनियन बी की फाइंड करनी है। ए दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है और यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखते हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको भी 1 टाइम लिखते हैं। अब सेट ए में 1 to 15 तक सारे एलिमेंट्स हैं। ये डॉटेड और एंड पे 15 लिखा हुआ है ना, इट्स मीन्स कि 1 से 15 तक सारे एलिमेंट्स ए में हैं। अब जो सेट बी है उसमें 6, 8, 10 यानी कि 6 लिखा हुआ है, उसके बाद 7 को स्किप किया है, फिर 8 लिखा है, फिर 9 को छोड़ दिया है, फिर 10 लिखा है। 10 के बाद हम क्या लिखेंगे, 11 को छोड़ देंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 13 को छोड़ देंगे, फिर 14, फिर 15 को छोड़ के 16, फिर 18, फिर 19 को छोड़ के 20। तो इस ऑर्डर से इस सेट में 20 तक एलिमेंट्स हैं। 6 से अब हमने स्टार्ट करना है, एक डिजिट छोड़ के फिर दूसरा डिजिट, फिर छोड़ के एक डिजिट, फिर दूसरा डिजिट, इस तरह से हमने 20 तक सारे एलिमेंट्स जो सेट बी में हैं वो सारे लिखने हैं। तो हम सारे एलिमेंट्स को लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है, तो हम इस तरह के जो सेट्स होते हैं ना जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं तो हम डॉटेड करके इसको लिख लेते हैं और लास्ट में जो एलिमेंट आता है उसको लिखते हैं। इट्स मीन के 20 तक इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन एक डिजिट छोड़ के फिर दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पे 15 तक सारे एलिमेंट्स हैं, तो हमने यूनियन ले रहे हैं, तो यूनियन में दोनों मिला के लिखने हैं, ठीक है। इस मीन के 1, 2, 3, 15 तक सारे एलिमेंट्स आएंगे और 15 के बाद देखें 15 तक तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए सेट ए के। अब सेट बी में देखें 15 के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब 10 लिखा हुआ है ना, 10 के बाद क्या होगा, इसमें 12 भी है, इसमें 14 भी है, इसमें 16 भी है। इस मीन के यहाँ पे अब 16 आएगा। 16 के बाद 17 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे भी 17 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 17 दोनों सेट्स में नहीं है। 16 के बाद क्या लिखेंगे, 18 के बाद 19 नहीं लिखना और फिर क्या लिखना है, 20। तो इस तरह से आपने इसका यूनियन फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे पहले सेट बी लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे भी सेट बी लिखा है। सेट बी की जो एलिमेंट्स थे वो सारे लिखे हैं, फिर यूनियन है तो हमने यूनियन लगाया है, फिर सेट ए है तो हमने यहाँ पे सेट ए को लिखा है। इस तरह से वैल्यूज़ को पुट करना है और उसके बाद हमने क्या करना है, इनका यूनियन फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी सेम उसी मेथड से फाइंड करेंगे जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया है। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है कि जो सेट बी है वो पहले लिखा हुआ है और जो सेट ए है वो बाद में लिखा हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ पे भी हमने सेम उसी तरह से फाइंड करना है क्योंकि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको मिला के लिखना होता है हमने यूनियन वाले सेट में। तो यहाँ पे भी 1, 2, 3 अप टू 15 के बाद 16, 18 और 20। अब देखें दोनों सेट्स जो आए हैं वो सेम है। इट्स मीन कि ए यूनियन बी का जो आंसर है वही बी यूनियन ए का भी आंसर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। अब इसी तरह से हमने क्या करना है, हमने सेकंड पार्ट फाइंड करना है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। सेट्स हमने सेम लेने हैं।
अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना, तो यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करना है। पहले सेट ए लिखा हुआ है तो हमने सेट ए की वैल्यू पुट की, फिर इंटरसेक्शन है तो हमने इंटरसेक्शन लगाया, फिर सेट बी है तो हमने यहाँ पे सेट बी की वैल्यू को पुट किया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं, जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स हम इंटरसेक्शन वाले सेट में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो सेट ए है उसमें 1 to 15 तक सारे एलिमेंट्स हैं, और जो सेट बी है वो 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अब यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो जो सेट बी है वो 20 तक है, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लें। यहाँ पे ये भी 20 है, ये भी 20 है, ठीक है, 20 तक इसमें एलिमेंट्स हैं। तो हमने अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों सेट्स में हैं, यानी कि जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हैं ना, वो हमने लिखने हैं। अब 6 देखें, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे 6। 8 भी दोनों सेट में है, 10 भी है, 12 भी है और 14 भी है, ठीक है। उसके बाद ये 15 इसमें है और इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें 6 से 20 तक इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो ये 15 इसमें है और इसमें नहीं है, तो 15 नहीं लिखेंगे। बाकी जो 20 तक जो एलिमेंट्स हैं, जो 20 तक इवन नंबर्स हैं, वो सेट बी में हैं, इसमें हैं और इसमें नहीं है, तो वो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। अब इसी तरह से हम जो इसकी राइट हैंड साइड है वो फाइंड करेंगे। पहले सेट बी है तो हमने सेट बी की वैल्यू पुट की, फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगाया, फिर सेट ए है तो सेट ए की वैल्यू पुट की, ठीक है। यहाँ पे ना, यहाँ पे तो सेट जो ए है ना वो है ना, यहाँ पे ठीक लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आपने 15 ही लिखना है, क्योंकि सेट ए में 1 to 15 तक एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो सेम वही आंसर आएगा। एलिमेंट्स तो दोनों के जो हैं वो सेम ही हैं, बस हमने सेट बी वाला जो सेट था वो पहले लिखा हुआ है और ए वाला जो सेट था वो बाद में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी 6, 8, 10, 12 और 14 आएंगे। यही कॉमन एलिमेंट्स है ना दोनों में, तो यही आएंगे। इट्स मीन के दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो ये प्रूव्ड हो चुका है। अब इसी तरह से जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट में जो सेट्स गिवन है ए एंड बी, उन दोनों सेट्स को यूज़ करके आपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी फाइंड करना है और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए। ये लेक्चर 8th क्लास से रिलेटेड है और जो 8th क्लास की प्लेलिस्ट है वो मैंने बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो जितनी भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना वो सारी आपके पास आ जाएंगी, और आप मैथमेटिक्स क्लास 8 पे क्लिक करके इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं वो उन सब की वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है।